भैया बहनों फूफा फीफ, कल आपने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से आज पढ़ना है। तो उसके आगे है, प्रवीण को इस कथन में कुछ फार जान पड़ा। फार माने गहराई। विद्वत जनों की भांति उन्हें भी अपनी भूलों को स्वीकार करने में कुछ विलंब ना होता था। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों, अब तुम्हें कैसे समझाऊं। प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक क्षुधा होती है। क्षुधा माने भूख। तुम पूछोगी यह क्षुधा क्यों होती है? इसलिए कि यह हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। इससे हमको एक बल मिलता है। जब हमारा समाज में भैया बहनों आदर सत्कार होता है तो हमारे अंदर की क्षमता बढ़ती है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इसे लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिनसे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो और अब कोई उपाय नहीं सूझता। प्रवीण ने एक क्षण के बाद कहा, 2 पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं। शायद कल तक आ जाएं, और अगर कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता। हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े, माने उपवास करना पड़े, तो मेरा दोष नहीं, मैं ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। मर ही तो जाऊंगा, हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं। मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूँ। कायल माने विश्वास करने वाला, जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं। मैं इनसे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं। सारी दुनिया मीठी नींद सोती होती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं, माने आनंद लेते रहते हैं। मेरे लिए सब हराम है। माने बहुत परिश्रम करते हैं प्रवीण महाशय। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने तातील नहीं बनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है। सोचो, तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती ना करे, इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरी कोई हानि नहीं। दीपक का काम है जलना, उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, इसे उससे प्रयोजन नहीं। माने दीपक तो जलता ही है, अब उससे प्रकाश लेने वाले किस तरह से प्रकाश लेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा भी ऐसा कौन मित्र, परिचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। बदनीयत माने जिसकी नीयत गंदी हो। वे मेरी कुछ अधिक मदद ना कर सके पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नफा सा छा गया। गर्व से बोले, मैं अब रात को ना जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा जिससे रईस और राजे आमंत्रित करें। वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है, वह इस नगर के ही नहीं भारत के विख्यात रईसों में है। अगर अभी मुझे कोई नीच समझे तो वह खुद नीचा है। संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और फड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामखा बागड़ू उचक्के से मालूम होते थे।
डील डौल और चेहरे मुहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक फान होती। स्थूलता स्वयं रोग डालने वाली वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना, दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला न होगा। फिर भी आप अकड़े जाते हैं, एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यूँ घर से निकलकर वह दुकानदारों से आंखें चुराते गलियों से निकल जाते थे, पर आज वह गर्दन उठाए उनके सामने जा रहे हैं। आज वह उनके तकाजों का दंदा फिकन जवाब देने को तैयार हैं। पर संध्या का समय है, हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं, कोई उनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वह अपनी हीन अवस्था में दुर्विचार समझते थे, वह दारों की निगाह में इतनी जोखिम ना थी कि एक जाने पहचाने आदमी को फरे बाजार टोकते, विशेषकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। तो भैया बहनों, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।